रीनल कॉज, गुर्दे की अपनी कोई वजह क्या हो सकती है। वो कहता है कोई ड्रग्स खा गया है, उस ड्रग्स के आफ्टर इफेक्ट्स किडनी में पड़े हैं, और बड़ा आसान है उसको हल करना कि ड्रग्स कौन सी है। अच्छा, हैवी मेटल टॉक्सिन है, कोई एंटीबॉडी जो सेल्स हैं उनकी कोई डिजीज हो जाती है, ये गुर्दे के अपने काज हैं। अब ड्रग्स अगर है तो सीधी सीधी नक्स में मिका दें, तो वो उसको होम्योपैथिक कोई दवाई खा गया तो उसको एलोज दे, कोई एंट्राकंसेप्टिव खा गया तो सीपिया दे, कोई मेटल खा के कीम से आ गया तो उसको पल्साटीला दे। मेटल के फौरन किडनी पे मेटल के बड़े इफेक्ट आते हैं। ये जो कुश्ते लोग खाते हैं ना, सेक्स के कुश्ते खाते हैं, ये कुश्ते जो है ना ये किडनी को तबाह कर देते हैं। कुश्ता जो बनाया जाता था पहले, मैं खुद भी बनाता रहा हूं। कुश्ता बनाना जो है वो बड़ा एक फन है। किसी मेटल को पहले वाटर की उसमें लेके जाना, पानी की हालत में ले जाना, फिर उसको ड्राई करना, और फिर उसको उसके अंदर से वो सारी खुशखुशाफतें निकल जाती है, फिर पाउडर की हालत में रह जाता है, वो सुफू बन जाता है। तो बाज लोग इस कुश्ते को, मेटल को सही तरीके से कुश्ता बना नहीं सकते, और वो जो है वो मेटल जो है वो आप जब गोलियों के कैप्सूल की शक्ल में खाते हैं तो वो जाके उसको ड्रेन किसने करना है? गुर्दे ने करना है। उसकी डिटॉक्सिफिकेशन किसने खत्म करनी है? लिवर ने खत्म करनी है। तो ऐसे केसेस में लिवर भी खराब हो जाएगा, गुर्दे भी खराब हो जाते हैं। तो डिटॉक्सिफिकेशन और उसके साइड इफेक्ट्स मेटल को कौन डील करेगा? मेटल के साइड इफेक्ट्स को पल्साटीला डील करेगा। एंटीबायोटिक के साइड इफेक्ट्स को कौन डील करेगा? नक्स वमिका करेगा। और होम्योपैथी से आया हुआ तो कौन डील करेगा? एलोज करेगा। और अगर कोई एंट्राकंसेप्टिव मेडिसिन खा के आया तो उसको कौन करेगा? वो सीपिया करेगी। और अगर आपके ये तीनों चारों अद्वियात भी नहीं काम करती तो फौरन वो दवाई जो उसने खाई है उसको डाइल्यूट करके उसको दे दे। जो भी दवाई उसने खाई है उसको डाइल्यूट करें, 8-10 दफा 15 दफा, ज्यादा हो सकती है, हो सकता है बाद दफा। आजकल तो बेशुमार अद्वियात जो है वो फार्मेसी, बहुत सारी जो बाहर की फार्मेसी है उन्होंने पोटेंसी में बना भी दी है। मतलब पैरसीन बन गई है, पैरासिटामोल बन गई है, बेशुमार अद्वियात, कीमोथेरेपी की अद्वियात बन गई। आप कीमोथेरेपी करके अगर आ गया है वो भी तो दवा है, तो उसके लिए आप सोल दे सकते हैं, उसके लिए कैडमियम सल्फेट दे सकते हैं, और ये काम करती हैं। अगर खुदा ना खास्ता ये नहीं काम कर, नक्स भी दे सकते हैं, तो फौरन उसी दवाई को डाइल्यूट करके दे दें। ये कोई इसकी वो चूंकि प्रूविंग में आ गई है ना वो दवाई, बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि दवा आपने प्रूव देनी है। तो जब उस दवाई के साइड इफेक्ट्स भी प्रूविंग है भाई, उसके मुज़र असरात भी प्रूविंग है। जब आप कोई दवाई खाते हैं और उस जिस्म पे कोई अलामात जाहिर करती है, उसी बेस पे हम उस दवा को दे सकते हैं ना। यही कानून है ना। जो प्रूविंग का कानून क्या है कि वही दवा, जो दवा किसी जिस्म के अंदर खराबी करती है वही पोटेंसी में इसको ठीक करती है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो उसको आप डिल्यूशन में देंगे तो मसला हल हो जाएगा। अब गुर्दे के अपने मसाइल हो सकते हैं। गुर्दे के अपने मसाइल कैसे हो सकते हैं कि जो उसके सेल्स एंड टिश्यू है वो डैमेज होने शुरू हो जाए। मतलब ऑटोइम्यून डिजीज में हो सकते हैं। और इन सेल को भी वजह जान के हो सकता है किसी की फैमिली में ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री आ रही हो, किसी की फैमिली में साइकोटिक हो, किसी को सिफिलिस हो, तो वो एलिमेंट कंसीडर करके मियाज़मेटिक दवाई दें। और इसके लिए फिर हमें मॉर्फिनम है हमारे पास, इसके लिए हमारे पास जिंजबर है, इसके बाद के लिए हमारे पास प्लमोमेट है, इसके के लिए हमारे पास क्यूप्रम आर्स है, इसके लिए हमारे पास यूरिक एसिड है। अगर यूरिक एसिड जिसका इंडिकेटेड है हाई है तो दो दवाइयां बड़ा अच्छा काम करती हैं। यूरिक एसिड भी पोटेंटाइज होकर आ गई है। आप यूरिक एसिड की एक डोज दे दें, आप आर्टिका यूरिन दें, आप लिथियम कार्ब दें तो उसके लेवल कम हो जाएंगे।
और ग्रेजुअली किडनी अपना फंक्शन रिड्यूस कर रहा है और उसकी वजह से एक्यूट रीनल फेलियर में प्लम्बोमेट फौरन रिकवरी देगा, ओपियम फौरी सेल्स के अंदर कैपेसिटी बढ़ा देता है। और मॉर्फिनम तो एकदम ले आएगी। आप अगर सीएम की डोज देते हैं तो विद इन डे, विद इन 2 डेज क्रिएटिनिन यूरिया को नीचे लाएगी। अब बहुत सारे हमारे ये जो टिश्यू के अंदर चेंजेस आ गए हैं। हमारी खुराक में जिंजर का बड़ा इस्तेमाल करते हैं लोग, स्पेशली जो गाने गाने वाले हैं, अदरक। और अदरक की प्रूविंग ये है कि वो गुर्दे फेल करती है। मैं बेशुमार गाने वालों को जानता हूं जिनके गुर्दों की वजह से डेथ हुई है। तो जिंजर जो है वो बहुत अच्छा इसको ठीक करती है, जिंजर। और आपको दवाई फौरी सपोर्ट करती है, यूरिया पोटेंटाइज फॉर्म में मौजूद है। और हम तो यूरिया पोटेंटाइज फॉर्म में जिन लोगों को खारिश वारिश शुरू रहती है तो हम यूरिया देते हैं, उसको बड़ा अच्छा सपोर्ट करती है। इसके अंदर पिछले दिनों मेरे पास कुछ केसेस ऐसे हैं जो कि कार्डियक वेस्कुलर की वजह से, कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से जिनके गुर्दे खराब हो जाते हैं, और वो है वाइपरा। वाइपरा बहुत अच्छा काम करती है, नाजा बहुत अच्छा काम करती है, लेक्सिस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप वाइपरा को पढ़ें तो वो हार्ट को भी फेलियर करती है, वो लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम करती है, और वो रीनल फेलियर भी करता है, ये सांप जो है। तो वाइपरा के बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अभी भी मेरे पास एक पेशेंट है और वो उसका चूंकि कार्डियक वेस्कुलर भी प्रॉब्लम था, हार्ट उसका बहुत कम पंप कर रहा है, और हमने उसको नाजा और वाइपरा पे रखा हुआ है, और उसका अल्लाह का शुक्र है, उसका सांस भी बेहतर है, उसकी गुर्दे भी बेहतर है। अच्छा, यहां अगर ब्लड प्रेशर के साथ किडनी का ग्लैमुलर डिजीज का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर एल सीरम बहुत अच्छा काम करती है। इसको दूसरा नाम सीरम एमुलर भी है, तो आप इसका इस्तेमाल करें। अगर इसके साथ प्रोटीन बहुत ज्यादा जाया हो जाती है और उसकी वजह से भी गुर्दा खराब हो जाता है। और वो प्रोटीन जो रोकने वाली हमारे पास दवाइयां हैं, वो जैसे आपकी लाइकोपोडियम है, आपके पास एपस है, आपके पास ओरम मेयोर है, आपके पास कल्केरिया आर्स है, ये उस तरफ आ जाएंगी। और जिन लोगों को शुगर है, डायबिटीज पेशेंट है और उनके किडनी के टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, जिनकी शुगर है और उनके किडनी टिश्यू डैमेज हो रहे हैं, तो उसके लिए तो बहुत एक्सीलेंट वर्क है एलोनियाज का। उसको आप एलोनियाज दें, उसका प्रोटीन जो है वो बिल्कुल एलोनियाज आप देंगे, हफ्ते 10 दिन में उसको रिड्यूस कर देगी। और ये एक ऐसी दवाई है कि जो कि रीनल फेलियर में उन लोगों के जो डायबिटिक की वजह से जिनके रीनल फेलियर होता है या जिनकी प्रोटीन जो है जाया हो रही होती है, उनके लिए एलोनियाज दें। और उनके लिए प्लम्बोमेट का इस्तेमाल करें, वो किडनी के फंक्शन को बेहतर, ये डायबिटिक कॉज है। फिर इसमें किडनी एक्यूट फेलियर में यूरिन बंद हो जाता है। अब जब यूरिन बंद हो जाएगा तो फिर आपको एपस बड़ा अच्छा काम करेगी। जहां यूरिन बंद होता है थोड़ा डिफर करेगी चीजें, थोड़ी डिफर करेंगी। ब्लड प्रेशर रहेगा तो एल सीरम है, प्रोटीन जाया होगी है तो लाइकोपोडियम है, एपस है, ओरोम्योर है, कल्केरिया आर्स है, एलोनियाज है, उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये इस तरह से थोड़ा डिफर करेगा, और हम गुर्दे। अच्छा, पेशाब बंद हो जाता है, पेशाब कौन सा चलाएगी? लाइको चला सकती है, एपस चला सकती है, सोलिडैगो चला सकती है। एसिड पिक्रिक रीनल फेलियर का पेशाब बंद हो जाता है। एसिड पिक्रिक पेशाब चला देती है। और ये क्रॉनिक लिवर फेलियर में, किडनी फेलियर में भी बहुत अच्छा काम करती है एसिड पिक्रिक, सोलिडैगो। चूंकि मेरा अपना ये हम सिर्फ एक्यूट फेज को डील कर रहे हैं, क्रॉनिक में मैंने नहीं टच करा, हमें इमरजेंसी डील करनी है ना। तो इमरजेंसी में हमने कान खोल के देखना है और आंखें खोल के देखनी है कि हमने फौरन पहले प्री रीनल काज को कंसीडर करना है, फिर रीनल काज को कंसीडर करना, फिर पोस्ट रीनल काज के उसके बाद कोई काज आती है जिसका मैं अभी जिक्र करूंगा, फिर उसको हमने डिस्कस करना। हमने रीनल में ड्रग्स को देखा,
हमने उसके टिश्यूज को देखा, उसकी अपनी कॉजेज जो थी उसको देखा। जैसे मैंने पॉइजन का भी जिक्र किया, स्नेक पॉइजन का, मैंने डिलीवरी के बाद किडनी फेल हुआ तो उसको हमने कैसे डील किया, तो इस तरह से हम डील किया।